आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। बीते 3 सालों से भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रहा मुक्त व्यापार समझौता। इन 3 साल में ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री आए और गए, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अब जाकर भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इस समझौते से आम लोगों को क्या हासिल होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 3 साल के भगीरथ प्रयास को आज मुकाम मिला है। ब्रिटेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में ऐतिहासिक डील सील हो गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने जैसे ही फाइल पर दस्तखत किए, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता हो गया। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। समझौते की खुशी दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में चाय पीकर जाहिर की। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री परिसर में मौजूद दोनों देशों की साझा ट्रेड एग्जीबिशन में पहुंचे। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम को भारतीय उत्पादों के बारे में बताया, तो पीएम कीर स्टारमर भी प्रधानमंत्री को ब्रिटिश प्रोडक्ट दिखा रहे थे। वैसे दोनों देशों की इस ऐतिहासिक डील को फाइनल करने के लिए भी ऐतिहासिक जगह चेकर्स एस्टेट को चुना गया, जहां पीएम मोदी की मेजबानी करने खुद पीएम कीर स्टारमर गेट पर आए। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसके बाद कूटनीति की कई बाजियों का गवाह रहे चेकर्स एस्टेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया। इस डील को आसान भाषा में समझें तो 99% भारतीय उत्पाद को ब्रिटेन में टैरिफ से राहत मिलेगी। वहीं भारत भी ब्रिटेन से आने वाले करीब 90% उत्पादों पर टैरिफ कम या हटा देगा, जिसका सीधा फायदा छोटे छोटे उद्योगों और उपभोक्ताओं को होगा। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ब्रिटेन के बाजार में भारतीय लेदर, फुटवियर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स और ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है, जिस पर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट टैक्स लगता है। लेकिन इस समझौते के बाद ये टैक्स खत्म होगा, जिससे ब्रिटेन में भारतीय सामान सस्ते होंगे और लाभ भारतीय कंपनियों को भी होगा। वहीं ब्रिटेन की लग्जरी कार लैंड रोवर की कीमत भी अब भारतीय बाजार में कम हो सकती है। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स, होमवेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी की कीमत भी कम होगी। साल 2024-25 में भारत ने ब्रिटेन को 1,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान निर्यात किया। वहीं करीब 73 लाख करोड़ रुपए का सामान ब्रिटेन से आयात किया। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब 1,96,000 करोड़ का हुआ था। एफटीए के बाद कुल व्यापार 3 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। व्यापार के साथ ही ये समझौता रोजगार के लिए भी नए अवसर तैयार करेगा, खासकर भारतीय आईटी क्षेत्र और कुशल कामगारों के लिए। साथ ही इस समझौते ने दोनों देशों की दोस्ती को भी और गहराई दी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सख्त रुख प्रमाण है।
कि कूटनीति के मंच पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा हुआ है, साथ ही विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है। भारत और ब्रिटेन में समझौते से दोनों देशों की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से लंदन में की है खास बातचीत। सुनिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं और आपके सभी दर्शकों को कि भारत आज हमने देखी ऑस्ट्रेलिया, यूएई, एफ्टा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, वो चारों देश, यूके, कई सारे एफटीए किए हैं, मॉरिशस, आगे चल के ईयू, यूएसए, पेरू, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड से हमारी बातचीत चल रही, ओमान से लगभग तय हो गया। हम कोई भी एफटीए करेंगे देश हित में होगा, हमारे देश के किसानों को के हितों को सुरक्षित रखेगा, हमारे देश में और अवसर मिले, लोगों को नौकरी के, काम के, उद्यमियों को नए अवसर मिले, एमएसएमई को व्यापार बढ़ाने का मौका मिले। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सर्वप्रथम और भारत के हित सर्वप्रथम रखते हुए एफटीएस किए जाए। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री को आपने सुना, ज्यादा से ज्यादा नए अवसर पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी वो उम्मीद जताते हुए इस एग्रीमेंट के जरिए